विजय। देखो भैया, जय और विजय ये भगवान के द्वार पर ही मिलेंगे, बाकी तो सब जगह पराजय ही है। जय और विजय चाहिए तो भगवान के द्वार पर। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म कुमार जो देखत बालक बहुकालीना अवधूत वृत्ति में रहने वाले परमहंस, ये दिगंबर मुनिजन भगवान के श्री चरणों का चिंतन कर रहे थे। तो जैसे कमल की सुगंधी भ्रमर को खींच लेती है, भगवान के चरण कमलों की सुगंधी ने इन मुनियों के मन रूपी मधुकर को अपनी ओर आकर्षित किया और ये श्री चरणों के दर्शन के लिए आए। जय विजय ने द्वार पर ही रोक लिया कि नहीं जाने देंगे। मुनियों ने कहा भगवान ने हमें बुलाया है, उनसे जाकर पूछ लो, उनके कहने से तो जाने दोगे? नहीं नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, हम न पूछने जाएंगे न तुम्हें अंदर जाने देंगे। आपने देखा भगवान को कोई शिकायत नहीं, बुलाया तो उन्होंने ही, पर ये द्वारपालों को कितनी परेशानी है। ये बड़े आदमियों को उतनी समस्या नहीं होती जितनी इन बाहर वालों को जो उनके आसपास होते। उन्हें कोई आपत्ति नहीं, आ जाओ मिलने, पर ये बाहर वाले घुसने नहीं देते। अच्छा आप देखो सांप में कितना जहर, पर सांप आराम से चलता है। मौका पड़ता है तो फन फुलाता है, जबकि उसमें सबसे ज्यादा जहर है। और बिच्छू में कितना सा जहर हो, इतना, पर बिच्छू हमेशा डंका ही उठा के चलता है। अधजल गगरी छलकत जाए। देखो अच्छा, सूर्य में गर्मी ज्यादा है, सबको गर्मी सूर्य से ही मिलती है, पर सूर्य भगवान की गर्मी पाकर, ये जो बालू है ना, बालू स्वभाव से शीतल है कि नहीं, ठंडी है, लेकिन सूर्य के किरणों का बल पाकर ये बालू इतनी गर्म हो जाती है कि सूर्य भगवान तो चलने भी देते, पर बालू तो चलने ही नहीं देती, जैसे गर्मी इसी की हो। कुछ लोग दूसरों की, बड़ों की गर्मी पाकर इतने गर्म हो जाते हैं कि उतने गर्म तो वो भी नहीं होते जिनकी गर्मी पाकर ये गर्म है। बिल्कुल सही। आप सोचो, द्वारपाल भगवान के पास जाने ना दे। महात्मा प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई परमात्मा ने बुलाया, परमात्मा से मिलने आए, जय विजय बुलाया। कुछ नियम तो नियम है, नियम ऐसा नहीं होता, नियम। महात्माओं ने कहा कि नियम का हम आदर करते हैं, पर महात्मा परमात्मा के बीच में नियम का नहीं, प्रेम का नाता होता है। बोले वो कुछ भी हो, नियम। तो कहा तो पूछ लो, बहुत अनुनय की पर नहीं माने। तो महापुरुषों ने सोचा कि भाई दंड व्यवस्था अनिवार्य है, क्योंकि जो नहीं दंड करूं खल तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग बोला। और अतिशय लगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से होई। चारों महात्माओं ने कहा करे रहने दे, बड़े नियम वाले। परमात्मा और महात्मा को जो मिलने में बाधा डाले वो वैकुंठ में रहने लायक भक्त हो ही नहीं सकता। जो महात्मा को परमात्मा को न मिलने दे वो राक्षस, तो दोनों राक्षस हो जाते। 3 जन्मों तक वही राक्षस हुए। रावण, कुंभकर्ण तो बाद में बने, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, और इनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। महात्माओं की मर्यादा रखी भगवान ने, लेकिन किसी ने कहा कि रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए आप लंका में जाओगे, उनके दरवाजे जाओगे। भगवान ने कहा कि हाँ, उनके दरवाजे जाते हुए तो हम दिख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए जा रहे हैं वो हमारे ही दरवाजे के आदमी हैं, द्वारपाल यही रहे हैं।
सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन जाऊं कहाँ तजे चरण, चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तेरे चरण, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजे चरण, चरण तुम्हारे तजे चरण, जाऊं कहाँ तजे चरण। आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए, सब हमें छोड़कर चले गए। संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। अब तो आपके चरणों का आश्रय है, आपके चरणों का भरोसा है, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। और हमारा आपका संबंध है, काको नाम पतित पावन जन, हम पतित, आप पतित पावन। श्री बिंदु जी महाराज लिखते हैं, भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन एक बात है, क्या क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, है पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। वो पतित पावन है तो पतित पावन अपनी लाज रखे। एक दिन श्री तुलसीदास जी महाराज गए और कहने लगे, प्रभु मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन, पावन सुने पतित पावन सुने, पतित पावन सुने। भगवान से बोले, प्रभु हमने सुना है कि आप पतित पावन हो। भगवान ने कहा कि दर्शन कर रहे हो, ये कहो कि हम पतित पावन भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। तुलसीदास जी बोले, नहीं नहीं, आज तो सुने। भगवान ने कहा कि पतित पावन सुने, हाँ क्यों, आपके दरबार में कोई पतित तो दिख ही नहीं रहा है जिसे आपने पावन किया।
भगवान श्री सीताराम जी यहाँ विराजमान हैं, श्री भरत जी जैसे महात्मा विराजमान है, श्री लक्ष्मण जी जैसे संयमी पुरुष, श्री शत्रुघ्न जी जैसे मौनी महात्मा। आपके दरबार में कोई पतित नहीं है और आपका प्रचार यह है कि आप पतित पावन हैं। भगवान ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कोई पूछने आ गया कि आप कैसे पतित पावन हैं। भगवान ने कहा तो कोई उपाय बताओ। श्री तुलसीदास जी बोले एक सरल उपाय है। क्या? इस दरबार में मुझे भी बिठा लो। अच्छा, मुझे बिठाने से यह लाभ होगा कि कोई पूछे कि कैसे पतित पावन, तो मेरी तरफ इशारा कर दिया करो कि तुलसीदास ऐसे पतित को पावन किया है। दास तुलसी शरण आयो राखिए अपने, मैं हरि पतित पावन सुने। आप विचार करो कितना कठिनतम विश्वास है और ऐसा विश्वास रख पाना बहुत मुश्किल है। कोई पत्थर ही हो जाए तब ऐसा विश्वास रहे, ऐसी दृढ़ता रहे। कब कुछ भी हो, चाहे वर्षा आए, चाहे रात्रि, चाहे दिन, चाहे आंधी, चाहे तूफान, चाहे सब साथ छोड़कर चले जाएं, लेकिन मुझे भरोसा है यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास। और जब सबने साथ छोड़ा होगा तब भी विश्वास टूटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भगवान का साथ है, भगवान का भरोसा है। इसी भरोसे पर अहिल्या जी भक्ति भगवान के मार्ग में पड़ी। अच्छा, कितना अद्भुत है। राम जी यहीं से निकलेंगे। किसके कारण निकलेंगे? तुम्हारे कारण नहीं, हमारे कारण नहीं, उनके कारण निकलेंगे। जासु कृपा निर्मल मते पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो कृपा, जासु कृपा निर्मल मति पावो कृपा, जासु कृपा 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 निर्मल मति पावो, जासु कृपा। जिनकी कृपा से निर्मलता प्राप्त होती हो, निर्मल बुद्धि मिलती हो, श्री जानकी जी की तरह निर्मल बनाने वाला और कौन हो? निर्मलता भी जिनसे निर्मलता की आशा रखती, ऐसी श्री किशोरी। तो अहिल्या जी सोचती हैं हमारे कारण नहीं, पर श्री जानकी जी के कारण राम जी यहीं से निकले, हम उसी रास्ते में पड़े हैं। और ये अहिल्या जी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं सहस सिलाते जड़ मेरी मति भई है, मेरी बुद्धि में जड़ता आ गई है, मेरी बुद्धि मलिन है, मैली है। अजय संकेत कितना सुंदर है। अहिल्या जी ऋषि गौतम की अनुगामिनी है, उनकी भार्या है। अब इंद्र गौतम ऋषि के रूप में आया। ये कथा पुरातन है पर ये सनातन है। पुरातन इसलिए है क्योंकि ऐसा घटित हुआ है, और सनातन इसलिए है कि आज भी हो रहा है। अब देवराज इंद्र स्वर्ग का राजा, इसका अर्थ है मूर्तिमान भोग।
यह भोग ही जब गौतम ऋषि के रूप में आ जाए, गौतम ऋषि विवेक का भोग ही जब विवेक के रूप में आ जाए और बुद्धि रूपी अहिल्या जब भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर लेती है तब उसमें जड़ता आ जाती है। भोग को विवेक के रूप में स्वीकार कर ले तो बुद्धि में जड़ता आएगी, और वह जड़ता भगवान के चरणों के स्पर्श के बिना दूर हो ही नहीं सकती। इसीलिए अहिल्या जी मलिन मति और श्री जानकी जी निर्मल मति, और राम जी उधर ही जा रहे हैं पर मार्ग में मलिन मति। आश्चर्य, विश्वामित्र जी आगे आगे थे, विश्वामित्र जी ने देखा ही नहीं, पर राम जी ने देखा। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि पूछा मुनि पूछा मुनि पूछा मुनि पूछा मुनि। राम जी ने शिला की ओर देखा। अब ये वही शिला है जहाँ खग मृग जीव जंतु तक नहीं है। स्वयं विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा, लेकिन पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। यही भगवान की करुणा है। विश्वामित्र जी से राम जी ने पूछा, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, तुम क्यों देख रहे? राम जी ने कहा, गुरु जी क्या कहूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। ऐसी कवन प्रभु की रीति, विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी श्री कृष्ण भगवान के लिए भी कहते हैं, ऐसी कवन प्रभु की रीति, विरद हेतु पुनीत परिहर पावन पर प्रीति। पवित्र लोगों को छोड़कर पामर प्राणियों से प्रीति, यह भी पवित्र हो जाए, विरद। और ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण दिए। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए। भगवान ने आंख बंद कर ली। क्यों? लोगों ने कहा इसे देखो तो, पहले देखो तो तब तो उद्धार करो। भगवान ने कहा कि हमें पता है ऐसों का उद्धार तो हम आंख मूंद कर ही कर देते हैं। गति पूतना की लख मानस में बस लोक ने एक ही बात कही, जब श्री हरि पूत हुए उसके तो पूतना पूतना कैसे रही। जब भगवान ही पुत्र बन गए तो उसके पुत्र ना पूतना। अब पूत कहते हैं पवित्र को, पूत ना रही ताहे पूत बन पूत कियो, ऐसो ही कृपाल मेरो कुंवर कन्हई है। पूतना शिशुपाल है, उसका नियम था रोज भगवान को गाली देना, नियम पूर्वक। जैसे हम लोग स्तुति करते हैं ऐसे भगवान को गाली, और 100 से कम, क्योंकि उसकी मां ने भगवान से प्रार्थना की किसे क्षमा करना। श्री कृष्ण बोले कि 100 गाली तक तो क्षमा करूंगा।
तो वो हिसाब रखता था, नित्य नियम से गाली दो 100 से कम बनी रहे। आप आश्चर्य करोगे, भगवान जीवन भर गाली सुनते रहते, और प्रेम में नहीं, क्रोध में। लेकिन एक दिन आवेश में आकर बोलता ही गया। भगवान ने सावधान किया, 95 से ऊपर हो रही है गालियां। और बड़ा भगवान ने कहा 96, 97, 98, 99, अभी भी रुक जा। रुकेगा, 100 से पार हुआ। नेम ते शिशुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारी, और कियो लीन सो आप में हरिराज सभा बंधारे। भगवान चक्र चलाकर शिशुपाल को भी अपने में लीन कर लेते हैं। विरध हेतु पुनीत परिहर पामरनि पर प्रीति। अरे और तो और, पूतना शिशुपाल जैसे अपावन को भी पावन करने वाले भगवान। और हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में सबसे पहले पूतना, और भगवान राम जी की लीला में सबसे पहले ताड़का के बाद अहिल्या। ताड़का को भी भगवान ने गति दी, अब अहिल्या। अच्छा, पूतना ने भगवान को वक्ष से लगाया, पैपान कराने लगी। भगवान ने पकड़ लिया और पैपान के बहाने प्राणपान ही करने लगे। वह कहती मुझे छोड़ो, समुंच मुंच ऐसे बोलती है, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, पकड़ लूं तो बिना गति दिए छोड़ता नहीं हूं। इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, लेभे गतिम धात्विच्युतास् ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसे कृपालु को छोड़कर और किसकी शरण में जाया जाए। और यही भगवान श्री राम, जिसकी ओर कोई नहीं देखता, उसकी ओर राम जी देखते हैं। ऐसो को उदार जगमाही। विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव इसकी ओर कोई नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूं। अच्छा, तो क्या उद्धार करना चाहते हैं? देखो, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया मैया ने, तो भगवान बंधन में बंध गए। लीला तो यह कह रही कि बंधन में बंधे, लेकिन उद्देश्य यह है कि बंधन में बंधकर जो अब तक बंधन में बंधे हैं उन्हें मुक्त करना है। यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार हुआ। तो लीला तो अद्भुत है। लगता है कि भगवान उद्धार कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कोई पूछे कि उद्धार कर रहे हैं? नहीं। श्री कृष्ण तो कहेंगे मैया ने बांध दिया था, हम वहां तक पहुंच गए। और राम जी कहते हैं गुरु जी उद्धार नहीं कर रहा हूं, आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। फिर कहा कि मैं आज कर्ज चुकाना चाहता हूं, ऋण। गुरु जी बोले राम तुम पर भी ऋण है, तुम पर भी कर्ज। हाँ गुरु जी है। किसका कर्ज है? जिनसे लेन देन चलता उन्हीं का तो कर्ज रहेगा। तो ज्ञानी महात्माओं से नहीं, उनसे हमारा लेन देन नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनका हमसे कोई लेन देन नहीं। इसीलिए तो ज्ञानी संत कहते हैं कछु लेना न देना मगन देना। तेरा साहब है तुझ माही, देख सके खोल दो नैना। कछु लेना न देना मगन रहना। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। तो लेना न देना। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि तुम्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं।
तुम तो अपने आप में संतुष्ट रहो, आनंदित रहो। आत्मन्यो आत्मना तुष्टा। लेकिन भगवान कहते हमारा लेना देना है किनसे? जिन भक्तों का हमसे कुछ लेना देना है, हमारा उनसे लेना देना है। अच्छा देखो, श्री रामचरितमानस में 3 नगरों की चर्चा है, जनकपुर, अयोध्या और लंका। लंका में लेना ही लेना है, भाई तक को नहीं छोड़ा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। लेना ही लेना, लेना ही लेना। और मिथिला में देना ही देना। सारे संसार को देने वाले भगवान को भी मिथिला वालों ने कन्यादान नृपभूषण किया। दान मिथिला में देते ही देते हैं। ये बात अलग है कि भले ही गाली क्यों न दें, पर देते हैं। श्री लक्ष्मण जी से एक सखी ने कहा, पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता, अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों, हमारे यहाँ खाने को नहीं है क्या? है तो, पर जितना अच्छा यहाँ मिलता है वहाँ नहीं मिलेगा। कैसी बात करते हो, हम भी राजकुमार हैं। सखियां बोली, तो यहाँ तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी गाली खाते हो, वहाँ गाली। तो मिथिला वाले भले ही गाली दें, पर देते हैं। लंका में लेना ही लेना, मिथिला में देना ही देना, पर अयोध्या में लेना देना। एक सज्जन बोले, अयोध्या वालों का लेना देना समझ में नहीं आता। कैसे? बोले, एक दिन पहले राम जी को राज्य दे दिया, युवराज पद पर बिठाएंगे, कल बिठाएंगे, घोषणा हो गई, रामाय देव काल युवराज। एक दिन पहले दे दिया और दूसरे दिन ले लिया। 14 वर्ष राम वनवासी, नहीं मिलेगा क्या? अरे हमने कहा यह तो ठीक है, लेकिन अयोध्या में भगवान का ही लेना देना है। महाराज मनु से भगवान ने पूछा, क्या चाहिए? क्या प्रभु आप ही मिल जाए पुत्र रूप में। भगवान को ही लिया। और महाराज मनु जब दशरथ जी के रूप में आए और विश्वामित्र जी मांगने आए तो भगवान को ही दिया, भगवान को ही लिया, भगवान को ही दिया। जिनका भगवान से ही लेना देना है, भगवान बोले उन्हीं से हमारा लेना देना। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा, आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर कहाँ से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही था, हमने गोपियों का चीर चुरा लिया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। भगवान कृष्ण की उंगली पर द्रौपदी जी ने चीर लपेट दिया, रक्त बहने पर। श्री कृष्ण बोले, बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो। धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। श्री कृष्ण ने कहा, बहन मैं याद रखूंगा। इतना छोटा सा वस्त्र खंड मुझसे जोड़ दिया तो अनंत से जोड़कर सब अनंत हो जाता है। और भगवान ने वस्त्र बढ़ाया, द्रौपदी जी का चीर बढ़ाया, अनंत वस्त्रावतार हो गया भगवान का। तो एक भक्त से लिया, दूसरे को दिया। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, दुशासन पचिहारी। खेचत खेचत दो भुज थाके, होन न दीन उघारी। बढ़ायो चीर मुरारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी। भगवान ने इतना अनंत चीर बढ़ाया, चीर का अंत नहीं हुआ। दुशासन हार गया।
भगवान बोले एक से लेते दूसरे को दे देते, हमारा तो यही काम। तो भगवान श्री राम बोले कि हमारा भी लेन देन चलता है इन भक्तों से। अच्छा, तो यहाँ किस भक्त से लिया आपने जो चुका रहे? भगवान बोले भक्त भक्त सब एक, इधर का खाता इधर, चाहे इधर जमा कर दो चाहे उधर जमा कर दो। अच्छा, तो एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, राम कहाँ, भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले सब ठाव है, सब जगह। तो हिरण्यकश्यप ने कहा खंभ में, क्या इस पत्थर के खंभे में भी? प्रहलाद जी बोले हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त के यहाँ भगवान वहाँ। हाँ सुन के नर के हरि जागे, प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। पत्थर के खंभे में से भगवान प्रकट हो गए, पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। तो श्री राम जी कहते, गुरुजी एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान के पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? और कितना सुंदर संकेत है कि भगवान की कृपा पत्थर जैसी कठोरता से भी भक्ति की भागीरथी को प्रकट कर देती है, और भक्त का प्रेम पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर देता है। भगवान ने कहा कि यही कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते, जिसका हृदय पाषाण की तरह कठोर वह सजल विलोचन नहीं होता। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर ये सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? नदियों का जन्म पर्वतों से क्यों हो? पर्वत को भी कोई पिघलाने वाला चाहिए। इस पाषाण शिला को भी भगवान ने अपनी चरण धूलि झुला दी। राम पद पदुम पराग परी, राम पद पराग परी, राम पद पदुम पराग परी। पराग परी, पराग परी, पराग परी। वे सीतिए तुरत त्याग पाहन तन, छविमय देह धरी। पराग परी, पराग परी, पराग परी। राम पद पदुम पराग परी। अहिल्या माता का उद्धार हुआ, प्रकट हुई
भगवान आपकी बड़ी कृपा, जुगल नयन जलधार बही, हमने देख लिया आप निर्बल के बलराम। शंकर भगवान पर काम ने आक्रमण किया, ऐसी पारदर्शी दृष्टि, चितवत काम भय जरी छारा, और मुझ पर काम ने आक्रमण किया। मैं उस इंद्र के छद्म से छली गई, समझ नहीं सकी। पर संसार समर्थ का साथ देता है। अगर कोई पवन से कहे कि तुम आग बढ़ाती हो कि आग बुझाती हो, तो पवन यही पूछेगी कि पहले आग बताओ कैसी है। बढ़ी हुई आग को ये बुझने नहीं देती और छोटी मोमबत्ती को जलने नहीं देती। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, और पवन जरावत आग को दीप ही देत बुझाए। लेकिन भगवान आप अलग हैं। आप क्या करते हैं? भगवान शंकर समर्थ और मैं अबला असमर्थ, पर आपकी कृपा ऐसी, ऐसी कृपा कि शंकर जी के सिर पर तो आपका चरणामृत है। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। लेकिन मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। चरणामृत तो शंकर जी के सिर पर और चरण मेरे सिर पर। तब मुझे लगता है कि आप निर्बल के बलराम हैं। मेरे सिर पर तो आपने चरण ही रख दिया। इन चरणों के कारण मेरा उद्धार हुआ। सचमुच शिला उद्धरण धरणी धर ही ये धरण, शिला उद्धरण धरणी धर ही ये धरण, दीन दुख दलन असरन शरण है, सहित हुलास बनवास मिस घूमि घूमि, दंडक विपिन भूमि पावन करण है। शंभुरवासी सुरसरी जन्मदायी माँ। किसी परिवार में एक बालक का जय सिया राम।